300 मीटर के अराउंड में यह फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ है। मात्र 300 मीटर के अराउंड में यह फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ है और रेलवे के बच्चे सबसे ज्यादा हमारे पास हैं। ध्यान से समझिएगा, यह कोचिंग से मात्र 300 मीटर के रेंज में फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ है और रेलवे के बच्चे सबसे ज्यादा हमारे पास हैं। हमने अपना पूरा कोचिंग बंद करके रखा है, कंप्लीट ऑफलाइन हमने बंद कर दिया है और आज से नहीं, पिछले 5-6 दिन से बंद है, एक भी क्लासेस नहीं चल रही है। अब आप लोग कहिएगा कि सर आप लोगों ने जो आप लोग सामने क्यों नहीं आए? मेरे दोस्त बहुत आसान है, अगर मैं आ जाता हूं आंदोलन में, बोलो मैं कल आ जाता हूं आंदोलन में, मैं आ जाऊंगा आंदोलन में और मेरे ऊपर मेरे दोस्त जितना टीचरों ने जो टीचर यूट्यूब पे आके लंबा लंबा छोड़ रहे हैं वो अपने ही जगह पर आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? मेरे जगह पे आंदोलन हो रहा है, मेरे जगह पर संवैधानिक रूप से हम लोग चीजों को रख रहे हैं सामने और संवैधानिक रूप से फिजिकल प्रोटेस्ट हो रहा है। जो लोग दिल्ली, मुंबई या अन्य जगहों से वीडियो बना रहे हैं वो लोग क्यों नहीं अपने जगहों पर प्रोटेस्ट करते हैं शांतिपूर्वक, संवैधानिक तरीके से? क्यों नहीं आप चीजों को सामने लाते हैं? सिर्फ पटना का ही बच्चा क्यों पिसेगा और सब लोग बाहर से तमाशा देखेंगे? आज पटना के बच्चों ने आज लाठी खाई है, तो सिर्फ पटना का ही बच्चा पिसेगा और आप लोग बाहर से तमाशा देखेंगे? जो लोग जहां पर है शांतिपूर्वक अपनी मांग को रखिए। और आप कहते हैं कि मैं आ जाऊं, तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, जितनी पिछले बार 2022 में जो प्रोटेस्ट हुआ था, राजेंद्र नगर टर्मिनल को घेरा गया था, उसमें जो टीचर या जो स्टूडेंट, जो टीचर ये बातें कर रहा है उसने उतनी धाराएं नहीं पढ़ी होगी जितनी धाराएं मेरे ऊपर लगी हुई है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दूं कि 2022 में जो फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ था, रेल रोको आंदोलन जो राजेंद्र नगर टर्मिनल पे हुआ था, उसमें उतनी धाराएं उस टीचर ने पढ़ी नहीं होगी जितना पटना के टीचरों पे लगी हुई है। और उसमें 41A के तहत हम लोगों को बेल मिला हुआ है और उसमें ये हम लोगों ने ये एग्रीमेंट किया है माननीय कोर्ट से कि जब भी हम लोगों को बुलाया जाएगा तब हम लोग जाएंगे, कोर्ट के सामने उपस्थित होंगे। और आपको अगर नहीं पता है तो आप समझिए कि इस केस में कम से कम 10 साल की सजा होनी है। अगर जुर्म साबित होता है तो कम से कम 10 साल की सजा होनी है और लाखों रुपए, कम से कम 15 से 20 लाख का जुर्माना या उससे बहुत ज्यादा का जुर्माना लगेगा। हमने फिर से आपको याद दिलाता हूं, सिर्फ पटना के ही टीचर क्यों पिसेंगे? सिर्फ पटना के ही बच्चे क्यों पिसेंगे? ये सब लोग अपने अपने जगह पर अगर संवैधानिक तरीके से चीजों को सामने लाइए ताकि चीजें सामने आ सके। और ऐसा नहीं है कि कोई टीचर इस बात से खुश है कि आपको 5600 वैकेंसी दे दी गई तो सब लोग एकदम खुश हैं कि नहीं नहीं वाह वाह हम लोग बिक गए, हम लोग मान लिए कि भाई 5600 वैकेंसी, क्या हमने कोई बैच दे दिया आपको कि आप ये बैच ले लो, या हमने कोई बुक कह दिया आपको कि ये बुक आप ले लो, या हमने ऑफलाइन में बैच दे दिया, क्या हमने ऑनलाइन में बैच दे दिया, क्या हम क्लासेस चला रहे हैं? और जहां पर आप जो लोग बाहर से बैठकर ये बातें कर रहे हैं उनको मैं बता दूं मेरे दोस्त, ये जो आंदोलन हो रहा है वो हमारे सर्किल में, ये हमारा अगर फिजिकल प्रोटेस्ट यहां हो रहा है तो यहां से मात्र 300 मीटर की दूरी पर हमारा कोचिंग है, मात्र 300 मीटर की दूरी पर कोचिंग है। 300 मीटर शायद आपको अगर समझ में आता होगा 1 किलोमीटर का चौथा भाग से थोड़ा सा ज्यादा यहां पर हमारी कोचिंग है। 1 किलोमीटर मतलब आप समझ सकते हो 15 से 20 मकान के बाद। तो मेरे दोस्त ये लंबा लंबा छोड़ने से नहीं होगा। और जो लोग कह रहे हैं कि पटना में क्यों नहीं, आपको अगर नहीं पता है, आपको लगता है कि इस चीज के लिए हम अगर ट्राई नहीं करते हैं तो यहां पर एक धरना स्थल है। हम लोग पूरी तरीके से सजगता से इस चीज का भी पता लगाए कि धरना स्थल कहां है। तो धरना स्थल यहां पर गर्दनी बाग में है, आप जाके पता कर लीजिएगा किसी से। और गर्दनी बाग में जब हमने धरना स्थल के परमिशन की बात की तो वहां पर मात्र 300 लोगों को ही बैठने की इजाजत मिलती है। क्या मैं आपको आज कह दूं कि मेरे दोस्त कल से तुम जाके किसी पर चाकू चला दो, किसी पर बम मार दो, कि किसी रेलवे की संपत्ति का नुकसान कर दो, ये मैं आके आपको सामने से कह दूं तो आपको अच्छा लगेगा? ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक बातें हैं जो हम आपको नहीं सिखा सकते। और मेरे दोस्त अगर नहीं पता, उस गर्दनी बाग में मात्र 300 लोगों को धरना स्थल पर बैठने की अनुमति है और वो अनुमति भी नहीं दी जा रही है। हमने इसके लिए भी ट्राई किया। बोलना आसान है, कोई टीचर कह देता है कि मैं दिल्ली से आ रहा हूं, मैं गांधी मैदान में बैठूंगा, मैं फलना जगह बैठूंगा, मैं चिल्ला जगह बैठूंगा। अरे मेरे दोस्त गांधी मैदान में बैठने का परमिशन नहीं है। और आज का भी जो प्रोटेस्ट हुआ, आप ये समझो मेरे दोस्त कि 99% छात्र हमारे थे, 99% छात्र थे जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किया। बाहर से बोल देना बहुत आसान है कि अरे टीचरों ने साथ नहीं दिया, टीचरों ने साथ नहीं दिया। सभी टीचर आपके साथ हैं, लेकिन गलत तरीके से इस चीज का फायदा ना। मेरे दोस्त हम लोगों ने सिर्फ एक दूसरा रास्ता, एक सेकंड रास्ता खोजने की कोशिश की, एक दूसरा रास्ता बच्चों के लिए खोजने की कोशिश की, वो था शांति का रास्ता। जैसे भगवान कृष्ण ने एक बार शांति का मार्ग चुना था, वैसे ही हम लोगों ने शांति का मार्ग चुना। और आकर आपको हमने बहलाने का काम नहीं किया कि सरकार ने हमारी सारी बातें मान ली। हमने आपको क्लियरली कहा कि सरकार कोई भी गया है, कोई भी शिक्षक अगर मिला है तो उनकी एक ही बात है कि हम वैकेंसी नहीं बढ़ाने जा रहे हैं। एएलपी की वैकेंसी हम नहीं बढ़ाने जा रहे हैं, यह कहना है उनका।
और टेक्नीशियन की वैकेंसी हम बहुत जल्द दे देंगे, उसका नोटिस भी निकाल देंगे। और आज उन्होंने एक नोटिस निकाल भी दिया। ये बातें उन्होंने कल ही क्लियर कर दी थी, कल ही हम लोगों ने वीडियो भी बना दिया था कि भैया ये बातें वो मान गए हैं। लेकिन एलपी की वैकेंसी वो बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, और एलपी की वैकेंसी अगर नहीं बढ़ेगा तो बच्चे की में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तैयारी कर पाए उसकी। अब मेरे में वो हिम्मत है कि मैं तुमको कह पाऊं कि मेरे दोस्त 5,696 पोस्ट के लिए तुम तैयारी करो। कहीं ना कहीं आप ये समझिए मेरे दोस्त, बार बार मैं कहता हूं कि जो टीचर बाहर से ये बोल रहे हैं, एक बार कभी ये सोच के देखिएगा कि ये जो आंदोलन हुआ वो कहां हुआ। आज का ही प्रोटेस्ट मान लीजिए, या इससे पहले का प्रोटेस्ट मान लीजिए, या इससे पहले का 4 ट्विटर कैंपेन मान लीजिए, वो चारों ट्विटर कैंपेन हमने शुरू किया था मेरे दोस्त। बोलना बहुत आसान है। पिछला 3 प्रोटेस्ट कहां हुआ है? हमारे कोचिंग के 300 मीटर के रेडियस में। बोलना बहुत आसान है कि मैं फलना जगह से आ रहा हूं, आपकी मदद कर दूंगा। मेरे दोस्त, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, जो यहां ग्राउंड पे है वो बता सकते हैं आपको क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और सब लोग, ऐसा नहीं है कि A to Z लोग आपकी मदद के लिए तैयार हैं। बस बातें यही है, जो भी लोग बाहर से भी अगर कोई आ रहे हैं उनका स्वागत है हमारे यहां। जो जहां से है, हमारे बिहार के बच्चों की मदद कर रहे हैं, यूपी के बच्चों की मदद कर रहे हैं, जो रेलवे के बच्चों की मदद कर रहे हैं, 100 बार उनको नमन है।